पता है एक बहुत बड़ा सच क्या है कि ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर हमारी मौन प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही या अभी आपकी बारी नहीं आई, तो थोड़ा सा सब्र रखें। ईश्वर हमेशा सबका साथ देते हैं और ये बात उतनी ही सच है जितना ये सच है कि ईश्वर हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में दूसरे नवरात्र से लेकर 5वें नवरात्र तक की अपनी रूटीन्स शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको कुछ रेसिपी वीडियोस भी मिलेंगी और शुरुआत कर रही हूँ मैं दूसरे नवरात्र से। अभी आपने जो क्लिप देखी ये दूसरे नवरात्र की थी। मैं अपनी दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पढ़ रही हूँ और इस तरह से मैंने आज माता रानी की पूजा की थाली सजाई है। जो फूल मुझे मिले बस उन्हीं से मैंने सजावट की। ना भी मिलते तो कोई बात नहीं, अगर मिल गए तो सजा दिए, क्योंकि माता रानी का दरबार जो है वो खुद में ही इतना पवित्र है कि मुझे किसी सजावट की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। ये तो शायद हम अपने लिए करते हैं ताकि हमारी आंखों को अच्छा लग सके, वरना उन्हें तो सिर्फ हमारे सच्चे भाव ही पसंद है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको। तो पूजा हो गई है मेरी दूसरे दिन की, और ये मैंने जो पहले दिन के पूजा में मैंने जो फूल अर्पित किए थे उनको मैंने इस तरह से यहाँ पे इस मिट्टी के बर्तन में उर्ली बना के रख दिया है। तो यहीं पे मंदिर है और यहीं पे ये टेबल यहीं पे रखे रहते हैं। तो बड़ा सुंदर लगा ये उस दिन मुझे। और देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ फूलों के रंग। प्रकृति के अलावा और कौन इन रंगों को इन फूलों में भर सकता था? क्या हम में और आप में किसी में है इतना दम कि इन फूलों को इस हद तक रंगीन कर सके? और ख़ूबसूरत तो ये इतने लग रहे थे कि पूछो मत। बस यही सब करने के बाद सुबह और पूजा करने के बाद मैंने अपना चाय वगैरह जो लेना था वो लिया, और उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ एक मीठा माता रानी के भोग के लिए। सुबह बना रही हूँ, शाम को ही काम आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ जो मिल्क पाउडर आता है उससे खोया। इसको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बस थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच घी और जितना भी आपके पास मिल्क पाउडर हो उसके हिसाब से दूध डाल के आप इसको बना लीजिए। और ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाता है, और फिर इससे आप कोई भी मिठाई बना लीजिए। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो इससे हम क्या बना रहे हैं, मतलब इसको मैंने क्यों बनाया था, हम बना रहे हैं सेब का हलवा। मेरे पास 2 सेब रखे थे तो उनका मैं हलवा बना रही हूँ। पहले छोटे छोटे से ड्राई फ्रूट मैंने हल्के से घी में भून के अलग रख लिए, और फिर वही घी जो पैन में बचा था उसमें मैंने ये सेब हल्के से भून लिए हैं। सेब को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने डाली चीनी डालने के बाद जैसे कि कोई भी चीज़ लिक्विड ही हो जाती है तो ये हलवा भी हो जाएगा। आप इसको लगातार चलाते रहें। मैं सलाह दूंगी कि आप इसे नॉन स्टिक में बनाएं। और बस 5-7 मिनट भूनने के बाद मैंने जो मावा बनाया था, खोया जो मैंने बनाया था मिल्क पाउडर से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको फिर 2-3 मिनट चलाएंगे, और बाद में मैंने इसमें डाला आधा चम्मच घी। तो ये आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना भी डालें। और सबसे लास्ट में ये जो मैंने ड्राई फ्रूट तल के रखे थे ना शुरू में, वो मैंने डाल दिए। थोड़े से बचा लिए हैं ऊपर से डालने के लिए। ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, लेकिन वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा बना लूँगी। और ऊपर से ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने रख दिया इसको एक कांच के बाउल में, और शाम को मैं माता रानी को इसका भोग लगाऊंगी। तो अभी मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने ये बना लिया। अब दिन में तो कुछ ऐसा खास रिकॉर्ड नहीं किया था। ये है शाम की क्लिप, जब मैंने साबूदाना बनाने के लिए तैयारी शुरू की थी। तो साबूदाना मैंने दोपहर में ही भिगो दिया था, अच्छे से धो के थोड़ा पानी डाल के भिगो दिया था। और ये देखिए मैं मलाई निकाल रही हूँ, और मलाई का कटोरा भर गया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई चम्मच कोई कड़छी की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। मैंने हाथ से ही मलाई उठा के एक साइड रख दी, और हाथ कुछ गंदे भी नहीं हुए मेरे खास। तो बहुत अच्छी मलाई आती है दूध पे जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं साबूदाना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, उनको चॉपर में बारीक बारीक मतलब क्रश कर लिया है। आप चाहे तो महीन पाउडर भी बना सकते हैं इसका।
पैन में थोड़ा सा घी डाल के जीरा डाला है और उसमें डाले हैं मैंने एक कटा हुआ आलू, 1-2 हरी मिर्च है ये शायद, हाँ 1-2 ही हरी मिर्च डाली, ज़्यादा तीखा नहीं करना मुझे। और इनको हमें हल्का सा फ्राई करना है। अगर आपके पास उबले हुए आलू हों तो आप उनको भी पहले हल्का सा फ्राई ही ज़रूर करना, मतलब पहले आलू छोड़ दीजिए और उसके बाद ही फिर आप इसमें साबूदाना मिलाइए। तो यहाँ पे जैसे जब तक वो आलू फ्राई हो रहे हैं, मैं साबूदाना में ये जो मूंगफली का मिक्सचर है इसको मिला रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें सेंधा नमक भी मिला लिया था इसी टाइम पे, तो अच्छे से मिल जाता है नमक भी और ये मूंगफली के दाने भी। आप चाहें तो मूंगफली के दाने नहीं भी डालें, लेकिन मूंगफली के दाने डालने से इसका स्वाद वाकई में दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे आलू हल्के से तले गए हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है, ये भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ये मूंगफली और साबूदाना का मिक्सचर डाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया नमक मैंने पहले ही डाल दिया इसमें, तो बस अब और कुछ इतना खास डालना नहीं है। इसको अच्छे से चलाएंगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे, क्योंकि साबूदाना कच्चा है अभी, तो उसको पकने में मुश्किल से 5-7 मिनट तो लगेंगे। हाँ 5-7 मिनट इसको लगेंगे। ढक के पकाइए और गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए। और देखिए घी के छींटे पूरी गैस पे आ गए हैं, तो कुकिंग का पार्ट है, ये भी होता रहेगा। तो देखिए जब ढक के इसको पकाते हैं हम, तो जो हल्का सा मॉइस्चर अंदर बनता है ना, उससे साबूदाना पक जाता है अच्छे से और बिल्कुल खिला खिला बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चिपकता है। देखिए पक गया है, और पकने की निशानी ये है कि ये पक के थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये था सेकंड नवरात्रे का दिन, यानी कि दूसरे नवरात्रे का काम मेरा सब फिनिश हो गया। भोग लगा दिया मैंने, पूजा कर ली थी, शाम का खाना वगैरह जो मुझे बनाना था वो बना दिया, क्योंकि कोई ज़्यादा बनाना नहीं था खास। दूध रखा था थोड़ा सा, तो ये मैं लूँगी। और बाद में फिर उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, तो इसलिए ये जो मेरी बेल्ट है जिसको मैं गरम करके कमर को, मतलब कमर की सिकाई करती हूँ, उससे आज मुझे पैरों की सिकाई करनी है, क्योंकि आज पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये हाथ जो पूरा दिन काम करते रहते हैं, इनको भी थोड़ा सा आराम मिलना ही चाहिए। तो अब इनको भी थोड़ा आराम दे देते हैं और आज का दिन यही ख़त्म करते हैं अगले दिन की शुरुआत के लिए। ये है तीसरे नवरात्रे का दिन, और इस दिन मैंने इस तरह से पूजा की थाली सजाई थी। पीले फूलों से माता रानी को सफ़ेद फूल अर्पित किए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो मिलता है मैं उस हिसाब से पूजा कर लेती हूँ। और तीसरे नवरात्र वाले दिन पूजा वगैरह सब करने के बाद मुझे बनानी थी कुछ मिठाई, तो उसकी क्लिपिंग मैं आगे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल दिखा रही हूँ आपको ये मंदिर। कितना सुंदर लगता है ना सब कुछ, जब हम मन से सब करते हैं, थोड़ी ही सही सजावट करते हैं और बिल्कुल सादे तरीके से ही सही पूजा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करें, लेकिन जो भी करें सच्चे मन से करें। तो उस दिन का पाठ वगैरह अपना सब करने के बाद, जैसे मैं बताया कि मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ, तो आज तीसरा नवरात्र है, इसलिए मैं तीसरा अध्याय पढ़ रही हूँ। और ये सब करने के बाद जो मेरी मतलब बाकी की आगे की विधि होती हैं, जल चढ़ाना वगैरह, वो सब मैंने किया। और यहाँ पे ये जो सम्रानी कप मैंने बताया था लोबान का बना हुआ था, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल सके। पूजा घर से उठा के फिर मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ पूजा करने के बाद। अब पूजा हो गई है, अब चलते हैं आज के एक्स्ट्रा काम की तरफ। ये है आज का एक्स्ट्रा काम। जो कपड़े मैंने धुले थे पहले नवरात्र के दिन, वो मैंने मतलब दूसरे नवरात्र को शाम को उतार के रख लिए थे, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा था बारिश का, और आज भी बारिश हो रही है। तो कपड़े मैंने ऐसे फोल्ड करके रात में यहाँ पे रख दिए थे। अभी इनको अच्छे से मुझे मतलब संगवा के रखना है। और मैंने फुल बाजू की टी शर्ट पहनी है, शॉक्स पहनी है, क्योंकि सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये वो उरली जो मैंने कल सजाई थी, लेकिन जो मिट्टी का बर्तन था वो थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था, इसलिए मैंने इस प्लेट में इस तरह से इनको यहाँ पे रख दिया। और अब मैंने इसको किचन में ला के रख दिया है, क्योंकि वो टेबल तो एंगेज हो गई है, उस पर कपड़े रखे गए हैं बहुत सारे। तो जब वो कपड़े हटेंगे तो मैं दोबारा इसको वहीं पे शिफ्ट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इस तरह से यहाँ पे किचन में रख दिया है, क्योंकि किचन ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है आज। और जो दूसरे नवरात्र के फूल थे वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, आपको दिख रहे होंगे शायद। जो गेंदे के फूल हैं वो मैंने इसी में ऐड कर दिए। अब बनाई है मैंने अपने लिए चाय, क्योंकि जैसे मैंने बताया बारिश हो रही है, तो गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। हालांकि व्रत मेरे नहीं है, पहला ही व्रत रखा था मैंने, लास्ट में शायद एक व्रत रखूँगी, पता नहीं ठीक से मुझे अभी। तो अभी मैं अपनी चाय पी रही हूँ, और चाय के साथ मैं प्रसाद लूँगी।
मतलब केला लूँगी चाय के साथ, केला खा लूँगी या फिर कुछ और रखा होगा देखती हूँ। तो अंगूर जो हैं वो मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि उसको मैं दिन में खा लूँगी, चाय के साथ तो ये नहीं खाऊँगी। मतलब पहले केला खा लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, साथ में नहीं, क्योंकि फल के साथ चाय थोड़ी अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद दिन में जो भी काम था वो किया। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे 2 मतलब मिठाई, 2 नहीं मतलब 1 ही बना रही हूँ शायद, हाँ। यहाँ पे मैं गुड़ लिया है थोड़ा-सा और उसको पैन में रख दिया है, तो वो मुश्किल से 1-2 मिनट में पिघल गया। इसमें मैंने डाले थोड़े से तिल, जैसे कि आपने देखा था मैं साइड में तिल भून रही थी, तो तिल को मुझे भून के रखना था। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये मखाने, मीठे वाले मखाने। तो बस 1-2 मिनट ही मैंने गुड़ को मतलब पिघलाया, उसमें थोड़े से तिल डाले और साथ में उसमें मैंने डाल दिए मखाने। तो ये हमारे मीठे मखाने तैयार हो जाएँगे। अगर कोई नमक का नहीं खाता है, जैसे दिन में कोई नमक नहीं खाता है, तो इन्हें भी चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं। और ये मखाने मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखे थे, तो आप भी अगर बनाएँ तो इनको ड्राई रोस्ट पहले ज़रूर कर लें। और जब ठंडे हो जाएंगे तो ये थोड़े से आपस में चिपक जाते हैं। इनको इस तरह से आप खोल लीजिए और फिर इनको आप किसी भी एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। मैंने यहाँ पे वानी का टिफ़िन इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी वो स्कूल तो जा नहीं रही है, उसकी छुट्टी है और वैसे भी वो यहाँ पे है नहीं। वो शायद आ जाएगी आज शाम तक, यानी कि तीसरे नवरात्र वाले दिन शाम तक। तो आज मुझे उसका फ़ेवरेट खाना भी बनाना है। अब ये है सीधी एक शाम की क्लिप, सीधे मैं शाम को शूट कर रही हूँ। यहाँ पे दूध है और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी चाय बनने के लिए रखी है और साइड में आप देख रहे होंगे मैंने चावल भिगा के रखे हैं। तो मुझे खीर बनानी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी, ये सब वानी की डिमांड पे बन रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर में आने वाली है। 2 आलू मैंने अलग निकाल के रखे हैं, माता रानी के भोग के लिए मुझे आज कुछ अलग से बनाना है। तो दूध मैंने पैकेट से निकाल लिया था भगोने में, जैसे कि आप देख रहे थे। और यहाँ पे मैंने मटर ली है, क्योंकि आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनानी है मुझे। और ये भीगे हुए चावल, इनका पानी निकाल के मैं इस तरह से हाथों से इनको तोड़ रही हूँ। इस तरह से करने से खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी भी बनती है और थोड़ी जल्दी भी बन जाती है। आप ट्राई कीजिएगा। इनको इस तरह से हाथों से तोड़ने के बाद धुले हुए चावलों को अच्छे से, तो अब मैं इनको शामिल कर दूँगी इसमें पानी में और ये हल्के से उबलेंगे। तब तक इधर हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल टमाटर और थोड़े मसालों के साथ मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ। तो देखिए 5 मिनट में सब पानी इसका सूख गया, ये इस तरह से हो गई है। अब इसमें दूध छोड़ना है और यहाँ पे हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया है। इसमें मुझे आलू डालने हैं। तो इस तरह दोनों तरफ मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें दूध डाल दिया, ये धीरे धीरे पकती रहेगी और इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि उसको खीर में और ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। और ये आ गई है हमारी वानी रानी और आते ही ये अपने खा रही है भोग के अंगूर, जो मैंने सुबह माता रानी को चढ़ाए थे। तो यहाँ पे ये चेक कर रही है कि जो इसने बोला था वो मैं बना भी रही हूँ या नहीं। इसने बोला था मुझे खीर पूरी खानी है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है खीर पूरी। तो यहाँ पे आटा बना लिया मैंने, बेसन वाली पूरी बना रही हूँ मैं आज। मतलब खूब सारा बेसन डाल के मैंने आटा तैयार किया है सिंपल पूरी का। बस उसमें मैंने नमक और हल्की सी अजवाइन डाली है। यहाँ पे हमारी खीर भी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मीठा और मीठे में मैं डाल रही हूँ इसमें मिश्री। तो थोड़ी सी ही खीर है, इसलिए मीठा भी मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ। सब्ज़ी हमारी बन गई है, खीर हमारी बन गई है। तो इन सबको एक तरफ करके अब मैं बना रही हूँ माता रानी का भोग। ये है साबूदाना, जो मैंने कल बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। तो साबूदाना 1-2 इसमें हरी मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है। आप भीगा हुआ साबूदाना 1-2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये 2 आलू जो अलग से निकाले थे तोड़ के अच्छे से इसमें मिला दिए हैं। और इसमें मिलाया धनिया, कटा हुआ धनिया, जीरा, सेंधा नमक और थोड़े से तिल। तिल मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मूंगफली मिलानी थी, लेकिन मूंगफली सारी कल ही ख़त्म हो गई, तो आज बची नहीं, तो इसलिए मैंने तिल मिला लिए। अगर आपके पास मूंगफली हो तो मूंगफली मिला लीजिए, और अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो मत मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए खीर हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। इस तरह की खीर उसे पसंद है। इसमें कोई भी काजू बादाम उसे कुछ भी पसंद नहीं है। सिंपल बस खीर, चावल, दूध और चीनी, ये 3 चीज़। सब्जी बन गई। दूध मुझे थोड़ी देर में गर्म करना है क्योंकि उसका टेम्परेचर अभी भी ठंडा है बहुत ज़्यादा। और आटा हमारा तैयार हो गया, खीर बन गई। अब मैं बना रही हूँ ये साबूदाने की टिक्कियाँ। इस बैटर से मैंने छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार की और उनको हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया ताकि ये जल्दी सिक जाएं और थोड़ी करारी बने।
मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने में फिर बहुत ज़्यादा घी तेल इनके अंदर चला जाता है। तो स्वाद तो बहुत लगती हैं, लेकिन घी तेल भी फिर उतना ही जाता है शरीर के अंदर। इसलिए मैं इनको यहाँ पे बस 1 चम्मच तेल मेरा लगा होगा, शायद नहीं तेल नहीं घी, सॉरी 1 चम्मच घी इसमें लगा होगा। और ये अच्छे से करारी दोनों तरफ से मैंने सेक ली हैं। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ पूरियों की। तो जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक मैं माता रानी को भोग लगा दूँगी इसका। और माता रानी को भोग लगाने के बाद मैंने छोटी माता रानी को भी भोग लगाया, मतलब वो जो भोग था वो मैंने दिया वानी को, और पूछा कि कैसी लग रही हैं। तो ठीक ठाक रिव्यू था इसका, मतलब कुछ खास भी नहीं और ठीक ठाक मतलब। और ये अपनी रिंग्स दिखा रही है मुझे, जो ये अपनी नानी के घर से लाई है। अपनी नानी के घर रहने गई थी ये 2-3 दिन के लिए। और अब बन गया है जी हमारा खाना, बेसन वाली पूरी, खीर और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो अब मैं ये सब दे देती हूँ इनको। और खाना खाने के जस्ट बाद चली गई थी लाइट। तो ये देखिए मैं मोमबत्ती की रोशनी में शूट कर रही हूँ। ये जो कपड़े मैंने आपको दिन में दिखाए थे ना, रखे थे, वो मैंने सब अच्छे से फोल्ड करके जो जहाँ रखना था रख दिए थे। प्रेस के कपड़े अलग निकाल दिए थे। पहले तो मैंने सोचा कि अंधेरे में शूट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जैसा भी है शूट करती हूँ। और ये देखिए माता रानी के मंदिर के दिए, इनकी रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। मोमबत्ती तो मुझे शूट के लिए जलानी पड़ रही थी। तो मोमबत्ती की रोशनी में ही मैंने रसोई की सफाई भी की, क्योंकि लाइट आने का इंतज़ार करती तो शायद देर हो जाती। इसी की रोशनी में मैंने किचन क्लीन कर लिया था, लेकिन बर्तन अभी भी पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तन अभी भी हैं। और ये सब्जी इसीलिए कुकर में है, क्योंकि जो बड़ा बर्तन मुझे चाहिए सब्जी को इसमें खाली करने के लिए, वो नहीं धुला है। और बर्तन इसलिए पड़े हैं क्योंकि पानी नहीं है, लाइट चली गई है, इसलिए मोटर भी नहीं चला सकते। तो अभी फ़िलहाल इतनी क्लीनिंग तो मैंने मोमबत्ती की रोशनी में ही कर ली है। बाकी देखती हूँ, अगर लाइट आ जाए तो ये बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो पहली बार होगा मेरे वीडियोज़ में कि आपको बर्तनों का सिंक भरा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे 10 बज रहे थे, मैं दिखा रही थी आपको, तो 11 साढ़े 11 बजे तक तो मुझे, अरे वाह देखिए लाइट आ गई। मैं सोच रही थी 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन लाइट आ गई इसी बीच में। और ये देखिए किचन क्लीन हो गई है और टाइम अभी करीब 11:15 का हुआ है। किचन वगैरह सब क्लीन करने के बाद बस एक लास्ट का काम, हल्की सी झाड़ू लगाना। और ये वानी रानी थक गई थी तो इसलिए सोने गई थी। और ये है उसके अगले दिन की क्लिप, यानी कि चौथे नवरात्र की। मैं दिखा रही हूँ मंदिर के अंदर ये छोटी सी दराज है, इसमें मैं क्या क्या रखती हूँ। रुई की बातियाँ हैं, और ये छोटा छोटा सामान जो पूजा में इस्तेमाल होता है, सुपारी, और वहाँ पे लौंग है, और टीके के लिए हल्दी कुमकुम रखी हुई है वहाँ पे। तो ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं स्टील की, मतलब डब्बियाँ हैं, कटोरी नहीं डब्बियाँ हैं। ये मैं घर से लाई थी, तो इनको मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से जैसे मैंने दिखाया था, ये बर्तन, जैसे ये टिफ़िन है मेरे बेटे का टिफ़िन है ये, मतलब उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल ऐसा ही था, तो मैंने मंदिर में रखा हुआ है। और वहाँ पे जो पंचमेवा रखा हुआ है मैंने वो बाउल में। तो ये सारे ही बर्तन पूजा के हैं और मैं यहीं पे इस्तेमाल इनको करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं नया ही ख़रीद के लाऊं। तो अब हो गई है जी मेरी पूजा शुरू आज की। मैंने पहले आपको दराज दिखाई थी और फिर उसके बाद दिखा रही हूँ थाली। तो आज ज़्यादा फूल नहीं मिल पाए, तो आज मैंने इस तरह से ही रखा फूलों को बस। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लौंग का जोड़ा जो पूजा में चढ़ता है, वो इस तरह का, मतलब जिस लौंग के आगे ये जो मोती आप दिख रहे हो ना गोल गोल, वो लगे रहते हैं, वो चढ़ाने होते हैं। इस तरह की खाली लौंग नहीं। तो जितना मुझे पता है उतना मैं बता रही हूँ, इस तरह की लौंग चढ़ानी होती हैं, खाली वाली लौंग नहीं। तो चौथा अध्याय आज पढ़ रही हूँ, क्योंकि आज चतुर्थ नवरात्रि है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है आज। और पूजा करने के बाद आज चाय नहीं पीनी थी, आज वानी को पीना था अंगूर का जूस। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। कुछ हरे अंगूर थे मेरे पास और थोड़े से सिर्फ काले वाले थे। इनमें मैंने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाले, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 पत्ते। हल्का सा अदरक का टुकड़ा डाला, बहुत ही ज़रा सा, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला। तो दोनों में ही, मतलब दोनों को मैंने साथ साथ रख लिया है, दोनों में ही सामान डालती जा रही हूँ मैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। आप चाहें तो बिल्कुल ज़रा सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर चटपटा ज़्यादा करना है। और मीठे के लिए मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी मिश्री, और ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। इसके बाद बस इनको ब्लेंड कर लेना है और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इसे छान के भी पी सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि बिना छाने ही पिएं, क्योंकि हमें सबसे पहले तो फल खाना चाहिए, जूस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर जूस बना भी रहे हैं तो उसे प्लीज़ बिना छाने पीजिए, ताकि जो फाइबर है
वो भी मिला आप लोगों को। और दोनों ही जूस इतने अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे। तो छोटे वाला मैंने पिया, बड़े वाला वानी ने, और बहुत अच्छा लगा। आज चाय का ही ऑल्टरनेटिव मिला हमें, क्योंकि आज बारिश भी नहीं थी और थोड़ी धूप निकली हुई थी, तो इसलिए मौसम अच्छा था, तो इसलिए हमने ये बना लिया था। अब ये तिल जो मैंने कल भून के रखे थे, इनके मुझे बनाने हैं लड्डू। मैंने मिल्क पाउडर से खोया बनाया है और तिल को मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा दरदरा सा। इसमें मैंने थोड़ा सा बूरा मिलाया है और इसके हम बनाएंगे लड्डू। लेकिन तिल मेरे पास कम थे और मावा हो गया था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा जो आता है, डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं उसको, वो भी मैंने इसमें मिलाया है, ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन पाएँ। और इस तरह से बस गोल गोल करके मैंने इसके लड्डू बना लिए और रख लिए एक डब्बे में। तो ये अभी थोड़े से ढीले लग रहे हैं, मतलब मावा अभी भी बहुत ज़्यादा है इनमें, तिल कम रह गए थे। तो अब मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये थोड़े से मतलब अपनी शेप बरकरार रखें, मतलब थोड़े ढलके ढलके ना बने, अच्छे से बने। बाकी स्वाद में बहुत अच्छे थे, क्योंकि माता रानी को भोग लगाने के बाद मैंने और बच्चों ने खाए थे इसको। और ये है जी 5वें नवरात्रे की क्लिप। बस इतनी ही सुबह तक पूजा की, कोई ख़ास क्लिप इसमें नहीं है, क्योंकि इस दिन मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है और आज 5वां ही नवरात्र है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये बस सुबह की क्लिप मैंने ऐड की है, क्योंकि दोपहर तक 3 या 4 बजे तक मैं देखूँगी कि इसको अपलोड कर पाऊँगी या नहीं। यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको बताइएगा। 2-3 दिन का इकट्ठा मैंने शूट करके उसको एक जगह एडिट करने की कोशिश की है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप और क्या मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं। प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स में दीजिए। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आप लोगों से जल्दी ही। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बी रियल बी सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।